नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बहू की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे लगता था कि उसकी डिग्री और उसका बैंक बैलेंस ही उसकी असली पहचान है, जो अपनी सास को बेकार और बोझ समझती थी। लेकिन जब सच सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो दूसरों को बिना जाने उन्हें छोटा समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। लखनऊ के एक पॉश इलाके में रहने वाली नेहा श्रीवास्तव अपने आप को हमेशा बाकी सबसे ऊंचा समझती थी। नेहा एक बड़ी प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी। उसकी तनख्वाह अच्छी थी, कपड़े महंगे थे और बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो किसी पर एहसान कर रही हो। नेहा के माता पिता ने उसे बेटों की तरह पाला था, हर सुविधा दी थी, लेकिन नेहा ने उस प्यार का अर्थ गलत समझ लिया। उसे लगता था कि पढ़ाई और नौकरी ही इंसान की असली कीमत तय करती है, बाकी सब तो बस पिछड़े हुए लोग हैं। नेहा की शादी की बातें चल रही थीं। घर में कई रिश्ते आए, लेकिन नेहा को हर बार कोई न कोई कमी निकालनी होती थी। आखिरकार एक रिश्ता आया। लड़का था विक्रांत, जो दिल्ली में इंजीनियर था। विक्रांत शांत स्वभाव का, सीधा और मेहनती था। नेहा को विक्रांत पसंद आया क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। शादी तय हो गई, लेकिन नेहा ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी ससुराल में कौन है, कैसे लोग हैं। बस उसे पता था कि विक्रांत की माँ है जो घर पर रहती हैं। बस यही जानकारी नेहा के लिए काफी थी। शादी के बाद जब नेहा पहली बार अपनी ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि एक साधारण सी महिला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। सफेद कुर्ता, बालों में जूड़ा और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। ये थीं सुमित्रा देवी, विक्रांत की माँ। नेहा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी सोची थी, एकदम देहाती और पुराने जमाने की। सुमित्रा जी ने आगे बढ़कर नेहा को गले लगाया और कहा, बेटा घर आ गई तुम। नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक दूरी बन चुकी थी। ससुराल में पहले ही दिन नेहा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह सुमित्रा जी रसोई में चाय बना रही थीं। उन्होंने नेहा को आवाज दी, बेटा जरा आओ, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। नेहा ने जवाब दिया, माँ जी मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। मेरी बैंक में बड़ी पोस्ट है, रात को देर तक काम करती हूँ। आप अपनी चाय खुद बना लीजिए। सुमित्रा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप 2 कप चाय बनाई और नेहा के कमरे के बाहर रखाईं। उनकी आंखों में न दर्द था न गुस्सा, बस एक गहरी खामोशी थी। धीरे धीरे नेहा का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो बात बात में अपनी बैंक मैनेजर की पोस्ट का जिक्र करती। कभी कहती, मैं दिन भर ऑफिस में थकती हूँ, घर का काम मुझसे नहीं होगा। कभी कहती, आप तो घर पर ही रहती हैं, आपके पास क्या काम है। एक बार जब सुमित्रा जी ने उनसे सब्जी काटने को कहा तो नेहा ने कहा, माँ जी मेरे ये नाखून देखिए, सैलून से मैनिक्योर करवाए हैं। मैं सब्जी काटने वाली नहीं हूँ, आप काट लीजिए, यही आपका काम है। विक्रांत ये सब देख रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन सुमित्रा जी की बड़ी बहन यानी नेहा की बड़ी नंद घर आईं। साथ में उनके पति और बच्चे भी थे। सुमित्रा जी ने नेहा से कहा, बेटा मेहमान आए हैं, जरा रसोई में हाथ बटाओ। नेहा ने साफ मना कर दिया और कहा, माँ जी मैं बैंक मैनेजर हूँ, कोई रसोइया नहीं। मेहमानों के लिए खाना बनाना मेरा काम नहीं है, आप बनाइए। सभी रिश्तेदार चुप हो गए। सुमित्रा जी की बहन ने धीरे से कहा, भाभी ये क्या है। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, बहू थकी हुई है, और वो खुद रसोई में चली गईं। नेहा को एक बात बड़ी अजीब लगती थी। सुमित्रा जी चाहे जितना भी अपमान हो जाए, कभी पलटकर जवाब नहीं देती थीं। न रोती थीं, न चिल्लाती थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे वो जानती हों कि सच एक दिन खुद बोलेगा। एक दिन नेहा ने देखा कि सुमित्रा जी सुबह सुबह अखबार पढ़ रही हैं और उसमें एक कानूनी खबर पर उनकी उंगली रुकी हुई है। नेहा ने मन में सोचा, शायद तस्वीरें देख रही होंगी, पढ़ना लिखना कहाँ आता होगा इन्हें। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। एक शाम नेहा की बचपन की सहेली प्रिया उनसे मिलने आई। प्रिया खुद एक डॉक्टर थी। दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में नेहा ने अपनी सास के बारे में कहा, यार क्या बताऊं, सास बिल्कुल गांव की औरत जैसी हैं, न ठीक से बात करती हैं न कुछ समझती हैं, बस घर में बैठी रहती हैं। प्रिया ने कहा, नेहा तू इतना निश्चित कैसे हो गई, कभी उनसे बात की है। नेहा ने कहा, यार क्या बात करूं उनसे, कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं है। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा अंदाजे हमेशा सही नहीं होते। एक दिन नेहा घर में अकेली थी। सुमित्रा जी बाजार गई हुई थीं और विक्रांत ऑफिस में था।
नेहा कमरे में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। वो संदूक हमेशा बंद रहता था। नेहा के मन में जिज्ञासा जागी। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी संदूक के ऊपर एक पुरानी तस्वीर रखी थी जो जमीन पर गिर गई। नेहा ने उसे उठाया और देखा तो अवाक रह गई। तस्वीर में सुमित्रा जी थीं, लेकिन पुलिस की वर्दी में। नेहा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। सुमित्रा जी की वर्दी पर बैज लगा था और वो एकदम सीधी खड़ी थीं, आत्मविश्वास से भरपूर। लेकिन नेहा का मन नहीं माना। उसने सोचा, ये पुरानी तस्वीर किसी और की होगी या शायद किसी नाटक की फोटो होगी। मेरी सास पुलिस में कैसे हो सकती हैं? वो तो पूरे दिन रोटियां बेलती हैं। उसने तस्वीर वापस रखी और सोचा, इस बारे में ज्यादा दिमाग लगाना बेकार है। लेकिन उस रात नेहा को नींद नहीं आई। वो तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी और उसके मन में सवाल उठ रहे थे। अगले दिन नेहा ने विक्रांत से पूछा, सुनो, मैंने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें तुम्हारी माँ पुलिस की वर्दी में थी। ये क्या है? विक्रांत ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, माँ पहले पुलिस में थीं। नेहा चौंक गई और बोली, क्या मतलब? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। विक्रांत ने कहा, तुमने कभी पूछा नहीं नेहा, और माँ खुद ऐसी हैं कि अपने बारे में कभी बात नहीं करती। नेहा ने कहा, लेकिन किस रैंक पर थीं? विक्रांत ने कहा, ये माँ से ही पूछो। और वो उठकर चले गए। नेहा के मन में उथल पुथल मच गई। दोस्तों, यहाँ थोड़ा रुककर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो सच में आपको हिला देगा। ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं, जो सोचने पर मजबूर कर दें, हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बटन दिख रहा होगा, बस एक क्लिक और आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। चलिए, अब वापस चलते हैं नेहा की कहानी की तरफ। उस शाम नेहा ने हिम्मत करके सुमित्रा जी से पूछा, माँ जी, वो तस्वीर जो कमरे में है, क्या आप पुलिस में थीं? सुमित्रा जी ने एक पल के लिए नेहा को देखा, फिर शांत आवाज में कहा, हाँ बेटा। नेहा ने पूछा, किस पद पर थीं? सुमित्रा जी ने कहा, डीएसपी थीं। ये सुनकर नेहा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये तो बहुत बड़ा पद होता है। नेहा ने हकलाते हुए कहा, डीएसपी। सुमित्रा जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा। फिर वो रसोई की तरफ मुड़ गईं, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उस रात सुमित्रा जी ने नेहा को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो अपने जिले की पहली महिला थीं जिन्होंने पुलिस की परीक्षा पास की थी। उस समय लड़कियों का पुलिस में जाना बड़ी बात थी। घरवाले नाराज थे, समाज ने ताने दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से डीएसपी का पद हासिल किया। उनके कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े अपराधियों को पकड़ा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। पूरे जिले में उनका नाम था। नेहा सुन रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। नेहा के मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। जिस महिला को वो पिछड़ी और बेकार समझती थी, वो तो उससे कहीं आगे निकली हुई थी। नेहा सिर्फ एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी और सुमित्रा जी पूरे जिले की डीएसपी रही थीं। नेहा ने अपनी नौकरी पर इतना घमंड किया था, इतना अपमान किया था अपनी सास का। उसे याद आया वो दिन जब उसने कहा था, आप तो बस घर पर बैठी रहती हैं, आपको क्या पता दुनिया कैसी होती है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, इतना बड़ा पद था आपका, फिर आपने छोड़ा क्यों? सुमित्रा जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, विक्रांत जब 7 साल का था और उसका छोटा भाई 5 साल का था, तब उनके पिता को लकवा मार गया। वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए। उनकी देखभाल, बच्चों की परवरिश और घर को संभालना एक साथ नहीं हो सकता था। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो नौकरी रखूं या परिवार। मैंने परिवार को चुना। नेहा का गला भर आया। उसने सोचा था ये महिला कभी कुछ रही ही नहीं होगी। अगले दिन नेहा पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी के घर गई। बातों बातों में शर्मा आंटी ने कहा, बेटा, तुम्हारी सासू माँ तो इस मोहल्ले की शान है। हम तो उन्हें दीदी नहीं, मैडम साहब कहते हैं। नेहा ने चौंक कर पूछा, क्यों आंटी? शर्मा आंटी ने बताया, जब यहाँ गुंडों का आतंक था, तब सुमित्रा जी ने अकेले थाने में शिकायत दर्ज कराई और पूरे मोहल्ले को एकजुट किया। अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन गुंडों को जेल भिजवाया। हम सब तो उनके आगे नतमस्तक हैं। नेहा धीरे से घर वापस आई और आईने में अपना चेहरा देखने लगी। उस रात नेहा ने विक्रांत से पूछा,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ के बारे में? विक्रांत ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। नेहा, माँ ने मना किया था। उनका कहना था कि अगर बहू मुझे मेरे पद की वजह से इज्जत देगी तो वो इज्जत असली नहीं होगी। अगर वो मुझे एक इंसान की तरह नहीं देख सकती तो मेरी उपाधि बताने से क्या फायदा? नेहा की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि सुमित्रा जी ने जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बताई थी ताकि वो परखा जाए कि नेहा का व्यवहार कैसा है। रात को नेहा अकेली छत पर बैठ गई। उसके दिमाग में सारे वे पल घूम रहे थे जब उसने सुमित्रा जी को छोटा दिखाने की कोशिश की थी, जब उसने उनसे चाय मंगाई, जब उसने रसोई के काम से मुंह फेरा, जब उसने उन्हें बेकार और पिछड़ा कहा। और उस तरफ सुमित्रा जी थीं, जिन्होंने कभी पलटकर एक बात भी नहीं कही। एक डीएसपी जिसने अपराधियों को घुटने टेकवाए थे, वो अपनी बहू की बातें चुपचाप सुनती रही। क्यों? क्योंकि वो बड़ी थीं, सच में बड़ी। नेहा के आंसू रुक नहीं रहे थे। अगली सुबह नेहा बहुत जल्दी उठी। सुमित्रा जी रसोई में थीं। नेहा ने धीरे से रसोई में प्रवेश किया और बिना कुछ कहे सुमित्रा जी के पैर छू लिए। सुमित्रा जी चौंक गईं। नेहा की आंखें गीली थीं। उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत थी। मैंने आपको जाने बिना आपके बारे में राय बना ली, आपको छोटा समझा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सुमित्रा जी ने नेहा को उठाया और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखें भी भीग गई थीं। उन्होंने कहा, बेटा, माफी नहीं, बस ये वादा करो कि आगे से किसी को बिना जाने आकोगी नहीं। सुमित्रा जी ने नेहा का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, नौकरी और पद इंसान की काबिलियत का एक हिस्सा होते हैं, पूरी पहचान नहीं। जिंदगी में कई बार हालात इंसान से बड़ी बड़ी चीजें छुड़वा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान कमजोर है या अनपढ़ है। असली ताकत वो होती है जो तुम्हें मुश्किल में भी टूटने नहीं देती। मैंने अपना पद छोड़ा, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ा। और घमंड बेटा, घमंड हमेशा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। नेहा ने उनकी हर बात को अपने दिल में उतार लिया। उस दिन के बाद नेहा बदल गई। वो सुबह जल्दी उठने लगी, रसोई में सुमित्रा जी का हाथ बटाने लगी। हाँ, नौकरी भी करती थी, लेकिन नौकरी उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन गई। एक दिन जब मोहल्ले में किसी महिला के साथ कोई समस्या हुई तो नेहा खुद आगे आई। उसने सुमित्रा जी से मार्गदर्शन मांगा और दोनों ने मिलकर उस महिला की मदद की। पड़ोसी हैरान थे। शर्मा आंटी ने कहा, अब तो माँ और बेटी दोनों एक जैसी हैं। विक्रांत दूर से ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। इस पूरी कहानी से एक सवाल उठता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम भी कभी किसी को बिना जाने छोटा आंक लेते हैं? क्या हम भी अपनी नौकरी, अपनी डिग्री या अपने पैसे को दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने का हथियार बना लेते हैं? नेहा ने ये गलती की और उसे एहसास हुआ, लेकिन हम सबको ये एहसास बिना किसी झटके के होना चाहिए। हर इंसान की एक कहानी होती है, हर इंसान का एक संघर्ष होता है और हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है जो शायद हमें दिखती नहीं, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। दोस्तों, नेहा और सुमित्रा जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके किरदार से होती है। सुमित्रा जी ने अपमान सहा, चुप रहीं, लेकिन टूटी नहीं। और नेहा ने जब सच देखा तो बदलने का साहस दिखाया। यही असली बड़प्पन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस सीख की ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।